नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज फिर से जो आपका अभ्यास 7.2 चल रहा था, कक्षा 10 मैथ, तो उसके जो आगे के सवाल 2 सवाल हम बता चुके थे, 3 और 4 आज बता रहे हैं, जो कि सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा देखते जाइए। ये त्रिभुज के सवाल है ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आपने मिस किया, ध्यान नहीं किया, तो फिर वो सवाल नहीं आते हैं। तो सवाल को देखिए कैसे होता है। पहला सवाल है, दी गई आकृति, ये आपकी आकृति है, इसमें 2 रेखाखंड AC और BD परस्पर बिंदु P पर एक दूसरे को काट रहे हैं। फिर कह रहा है कि PA बराबर 6 सेंटीमीटर, PA बराबर 6 सेंटीमीटर, PB बराबर 3 सेंटीमीटर, PB बराबर 3 सेंटीमीटर, PC बराबर 2.5 सेंटीमीटर। ये PC है आपका, और इसके बाद PD आपकी 5 सेंटीमीटर है, PD आपकी 5 सेंटीमीटर है। ये भी कह रहा है कि कोण APB बराबर 50 डिग्री। क्या ये दे रखा है? मैं एक बार चेक कर लो भैया। APB क्या दे रखा है कि क्या 50 डिग्री दिख नहीं रहा है? 1 मिनट। हाँ ठीक है, ये आपको दे रखा 50 डिग्री ये, और साथ में CDP ये आपका 30 डिग्री दे रखा है। तो कह रहा PBA का मान, PBA इसका मान आपको निकालना है, ये आपको क्वेश्चन है। तो आप देखिए इन दोनों त्रिभुजों में देखिए करेंगे क्या, क्या ये समरूप है? अगर समरूप है तो फिर हम देखते हैं क्या होता है। आइए देखते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABP, यानी हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, यानी इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इसकी पूरी यहाँ से यहाँ रखिए। त्रिभुज APB और त्रिभुज DPC में देखो ये एंगल इस एंगल के बराबर है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है भाई। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो एक तो ये हो जाएगा आपका एंगल APB बराबर एंगल DPC ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख ये कोण है। ठीक है, ये तो हो गया, एक चीज ही हो गया। और दूसरी बात देखिए, जरा यहां से देखिए क्या लिखेंगे आप। AP बटे इस त्रिभुज में AP लीजिए, और इस त्रिभुज में क्या लेंगे आप, क्या ले सकते हैं? AP बटे इसको लीजिए। किसको? एक ले लीजिए, कोई चाहे इसको ले लीजिए, चाहे इधर से ले लीजिए, जो आपकी इच्छा हो उसको आप ले सकते हैं। AP बटे PB कर लो, AP बटे PB बराबर AP बटे PB। तो इधर से हम क्या लिख लेंगे? DP बटे PC, DP बटे PC। क्या दिख रहा है नीचे? एक मिनट। हाँ ठीक है। ये आपको हो गया। ठीक है, अब इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अच्छा, अगर आप देखेंगे इनका मान, तो AP बटे PB क्या है? AP कितना है? 6 है। PB कितना है? 3 है। तो हम लिखेंगे 6 बटे 3, ये 2 है इसकी वैल्यू। यहाँ पर DP कितना है आपकी? 5, और PC कितना आपकी? 2.5। इसकी भी वैल्यू 2 ही तो है, इसकी भी वैल्यू 2 है, यानी ये और ये अनुपात बराबर है। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? मैं इसको यहाँ शीर्षाभिमुख कोण के यहाँ लिख दूं। इधर देखिए, यहाँ पर जब ये अनुपात दोनों सेम है, यहाँ AP PB बराबर DP PC, ये अनुपात दोनों सेम है। देखिए 3 दूना 6 और 2.5 दूना 5। तो यहाँ पर क्या करेंगे? अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? इसको लिख सकते हैं AP बटे DP इधर कर लो, और PB इधर कर दो, बटे PC।
ये आपका निकल कर आ गया। अब देखिए अगर ये रेशियो है इनमें AP बटे DP बराबर PB बटे PC, और एक एंगल भी इसमें बराबर है, ये एंगल भी बराबर है दोनों, ये और ये एंगल भी बराबर है, और इनका अनुपात इनके अनुपात के बराबर है। तो आपको जो त्रिभुज हो गया ना, त्रिभुज क्या हो गया, इसलिए जो त्रिभुज आपकी ये है ना, क्या समरूप होगा, क्या होगा, समरूप होगा। अब किसके कौन समरूप होगा ये जानना जरूरी है। तो यहाँ से अगर AP बटे DP है तो क्या लिख सकते हैं, इस त्रिभुज को क्या लिख सकते हैं, देखिए इसलिए त्रिभुज APB करो, यहाँ पर समरूप त्रिभुज क्या लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए AP के साथ क्या रहा DP, AP के साथ क्या रहा DP, तो यहाँ लिखेंगे DP पहले। अब अगर DP हो गया तो DP हो गया तो बचा C आपका, तो यहाँ C लिख दीजिए। अब चेक भी कर लो, अब चेक भी कर लो, आप चेक करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ से AP बटे DP है, AP बटे DP है यहाँ पर, और ये देखिए PB बटे PC, PB बटे PC भी है आपका, कन्फर्म है, बिल्कुल सही। इस जो अनुपात को, यह जो समरूप का त्रिभुज का फार्मूला बना वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसलिए अब यहाँ से अगर त्रिभुज ये समरूप हो चुके हैं, ये समरूप हो चुके हैं, तो हम इसको पूरी तरह से लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे क्या लिख सकते हैं, इसलिए AP बटे DP बराबर PB बटे PC हो गया। अब क्या बचा आपका AP बटे DP, PB बटे PC, तो अब AB बचा आपका AB बटे DC, ये हो गया। इसलिए यहाँ एंगल क्या होगा भैया, देखो एंगल A, इसका एंगल A बराबर होगा इसके एंगल D के, ये इसमें का एंगल A ये वाला, इसमें का एंगल D के बराबर होगा ये, ठीक है। और इसका एंगल P, इसमें का एंगल P ये इसके एंगल P के बराबर होगा। अब इसका एंगल B, इसका एंगल B जिसको आपको निकालना है ये, वो बराबर होगा एंगल C के, एंगल C के इसके बराबर होगा। तो अब एंगल C का मान निकालो पहले। तो अब देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल 50 हो जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ शीर्षाभिमुख कोण है। अब ये C की वैल्यू कितना हो जाएगा, C की वैल्यू एंगल C बराबर क्या हो जाएगा, एंगल B बराबर एंगल C को लिख सकते हैं 180 डिग्री में से घटाएंगे 50 और 30 को जोड़ करके, 50 डिग्री और 30 डिग्री को जोड़ करके, तो एंगल B बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री बराबर 100 डिग्री। यही आपका आंसर है, पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज देखते जाइए इनको। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, ये है देखिए, बताइए कि दिए गए त्रिभुजों का युग्म समरूप है या नहीं। अगर समरूपता की स्थिति कुछ है तो उसकी कसौटी लिखना है। तो जरा यहाँ देखिए, ये जो फिगर 1 है, यहाँ से जो फिगर 1 है आपको ये वाला है ना, तो इसमें देखिए क्या है, कुछ भी आप ले लो, इसमें एंगल ये है, एंगल ABO बराबर एंगल DCO, ये तो ठीक है आपका 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री है, ओके। अब जरा देखिए, कोई भी वैल्यू कुछ पता नहीं है ना, ये एंगल पता नहीं है कि इसके बराबर है कि नहीं, ना कुछ नहीं मालूम, तो हम केवल साइड से देखेंगे। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 16/9 बराबर 9/5, ऐसे लिख सकते हैं। क्या बराबर है, ये नहीं बराबर है। या हम ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो, 16, इसको उठा के इधर कर लो, 16/9 बराबर 9/5, वही तो आ रहा है। क्या बराबर है, नहीं बराबर है। मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि AB बटे OD बराबर 0, AB बटे OD बराबर 0। आप यहाँ से क्या लिखेंगे,
9/5 यानी BO/OC। इसलिए यह समरूप नहीं है, यह समरूप नहीं ये। इसलिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुजों का नाम दे दी ना, इसलिए त्रिभुज AB और C नॉट समरूप त्रिभुज BCO के। लेकिन यहाँ देखिए ये सेकंड पोजीशन में देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए भैया, यहाँ देखिए ये एंगल कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए कोण जो R है वो बराबर हो जाएगा 180 डिग्री में से आप 78 डिग्री और 45 डिग्री को जोड़ करके घटाएंगे तो 180 डिग्री माइनस यहाँ 5 हो जाएगा, 7 3 10 11 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, ये 10 में से 5 गए 5 हो जाएगा, 8 में से 1 गए 7 में से 1 गए 6 हो जाएगा। भाई यहाँ 10 हुआ था ना, 10 में से 5 और यहाँ 7 में से 1 गए 6 डिग्री। अब यहाँ कुछ नहीं 65 डिग्री तो हुआ है ना, 5 यहाँ हुआ और 7 से 11 ठीक है। 115 डिग्री को घटा दे 180 डिग्री में 65 डिग्री आ गई। तो यहाँ पर ये जो आपका है 65 डिग्री है, ये कितना है आपकी 65 डिग्री, कितना है 65 डिग्री। चलो यहाँ देखिए, यहाँ पर कोण N, यहाँ पर जो कोण N है उसको क्या निकालेंगे, 180 में घटाएंगे आप 57 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो यहाँ से 180 डिग्री में से घटाएंगे 7 5 12 और 5 4 9 1 10 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा क्या, 10 में से 2 गए 8 हो गया, 10 में से 2 गए 8 हो गया, घटाइए 10 में से 2 गए 8 और यहाँ कितना बचा, आपको 7 बचा ना, तो यहाँ 7 करिए, यहाँ 1 में से 1 कुछ 8 यानी 78 डिग्री। तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं यहाँ पर, आप कह सकते हैं कि यहाँ देखिए इस त्रिभुज में, त्रिभुज मैं इधर लिख रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा, इधर लिख रहा हूँ त्रिभुज QPR और त्रिभुज MNL में क्या लिखेंगे, इसमें का Q एंगल Q 78 है, इसमें का 78 ये हो गया आपका, बराबर है एंगल N की, ठीक है। फिर इसमें का एंगल R बराबर है इसमें का एंगल कहाँ है 65 डिग्री, 65 कहीं है, 65 नहीं है क्या है, तो R ये 65 है, क्लियर हो गया। तो भैया यहाँ तो समरूपता का कोई कसौटी ही नहीं है, इसके सारे एंगल है अलग, 78 78 45 45 और ये 57 डिग्री है, ये 57 डिग्री यहाँ पर। तो यहाँ तो समरूपता का कोई नियम ही नहीं। तो भैया यहाँ देखिए कोण R बराबर कुछ नहीं दिख रहा है, कोण R बराबर कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ 45, यहाँ 45 है ठीक है, यहाँ 78 या 78 ठीक है। तो भैया ये 57 ये 45 कैसे हो गया, एक मिनट थोड़ा सा मैं देख लूँ, यहाँ क्या है 57 है, यहाँ पर 45 45 78 78, यहाँ पर कितना 57 45 57 45 57 और 45। तो यहाँ पर कितना, ये क्या कम ज़्यादा हो रहा है, एक बार चेक करो इसको भैया, 78 और 45, 78 और 45 को घटाएंगे, एक मिनट इसको घटाते हैं, ये कितना है 78 और 45 है ना, एक मिनट थोड़ा सा बस 1 मिनट, यहाँ से 78 है ना भैया, तो 78 करना पड़ेगा। देखो थोड़ी सी गलती हुआ और सब माथा पच्ची हुआ। अब यहाँ देखिए 8 5 13 हो जाएगा भैया, 1 मिनट 13 और 7 3 10 11 12 123 डिग्री होता है। अब घटाएंगे यहाँ से 10 में से 3 गएंगे 7 और यहाँ से आपका बचेगा 7 7 में से 2 गए 5 बचेगा, 57 डिग्री है भैया, सॉरी यहाँ 57 डिग्री, ओके ओके ओके, यहाँ 57 डिग्री है, 57 डिग्री। तो अब ठीक है भैया, अब देखिए बिल्कुल सही है, यहाँ बिल्कुल सही है आपका। तो कोण Q यानी कोण Q 78 बराबर कोण N 78 ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, कोण R 57 है, कोण L
बराबर कोण एल के, और कोण आपका पी, कोण पी बराबर है कोण एम के। क्या नीचे तक दिख रहा है? क्या नीचे तक दिख रहा है? एक मिनट, हाँ ठीक है। तो भैया यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज आपका क्यू आर पी समरूप त्रिभुज MLN। चलिए कल इसके आगे फिर आपको अगले सवाल बताएंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।